बारिश से जमीन में दबी माइन अब निकलने लगी बाहर। सांबा में आईबी के नजदीक फिर मिली एंटी टैंक माइन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोग दहशत में। दो दिनों के बाद शुरू होगी वार्षिक मचेल यात्रा। मंगलवार से किश्तवाड़ में गूंजेंगे माता के जयकारे। यात्रा वेबसाइट जारी, किश्तवाड़ प्रशासन ने कसी कमर। और डॉक्टरों को कैसे पढ़ाएंगे नॉन मेडिकल टीचर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स का स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सांबा लिए चलते हैं, जहां पर एंटी टैंक माइंस किस तरह से मिली हैं वो आप देख लीजिए। जम्मू सूबे में बरसात के समय इस मौसम में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दबाई गई एंटी टैंक माइनें अब जमीन से बाहर निकलने लगी हैं। भारी बारिश के कारण मिट्टी बहने से आज फिर से सांबा में आईबी से करीब यहां 600 मीटर की दूरी पर एक एंटी टैंक माइन बरामद की गई। बीएसएफ की 125वीं बटालियन आज पेट्रोलिंग पर थी और अचानक ही ये माइन वहां पर खुले मैदान में पाई गई है। जमीन में दबी हुई माइनें बाहर निकालने से आईबी के नजदीक रहने वाले लोग अब दहशत में आ गए हैं। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर एंटी टैंक माइन जो है वो बरामद हुई है। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन बारिश का समय है। बारिश में यहाँ जमीन पर ये एंटी टैंक माइन जो है वो बरामद हुई है। इसी पर जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से एंटी टैंक माइन यहाँ से बरामद हुई है, क्या लगता है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और भी माइंस हो सकते हैं वहां पर? किस तरह से कार्रवाई अब बीएसएफ की तरफ से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ देर पहले जिस तरह से सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये एक लाइव आयरन रस्टेड माइन मिला है और इसके मिलने से हड़कंप मचा है। जिसके बाद आपको बता दें कि बीएसएफ के पेट्रोलिंग पार्टी की बात करें तो पेट्रोलिंग पार्टी लगातार यहां पर गश्त कर रही थी और पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि यहां बसंतर दरिया के राइट साइड बैंक की बात करें तो वहां पर ये जो माइन है ये पड़ा हुआ था। बीएसएफ ने अमल करते हुए फौरन इसको अपनी कस्टडी में लिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और उसके बाद इसे सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर दिया। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं कि पानी जैसे बरसात ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जिस तरह से तेज बहाव इस समय देखने को मिल रहा है, नदी नालों में ऊपर काफी ज्यादा बारिश हुई है पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ की मिट्टी जो वो निकलना बाहर शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये दबाया गया था माइन और पानी के तेज बहाव के बाद जब पानी का लेवल कम हुआ। सवाल यहाँ पर यह है कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, 1947 की बात की जाए तो वहां पर माइंस जो है वो पहले से दबाए गए थे। जो आज के समय की अगर हम बात करें तो जब बारिश होती है तो ऊपरी इलाकों से नीचे की तरफ वो खिसक जाते हैं। कुछ ऐसा था या फिर खुद से ही दबाए गए थे? देखिए, पहली नजर में अगर देखें तो ये चीजें जो वो सामने आ रही है कि 1947 से पहले जो है यहाँ पर माइंस फिट किए गए थे कि यहाँ दुश्मन के टैंक ना आ जाएं या इस तरह की चीजें जो है वो ना रहे। ये भी हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ भी कहना जो वो काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अक्सर हमने पहले भी इस तरह के मामले देखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में इस तरह की चीजें मिलती हैं, चाहे वो हम माइंस को लेकर बात कर लें या फिर पुराने शेल्स को लेकर बात कर लें। इस तरह की चीजें मिली है जो एम्यूनिशन से जुड़ी होती हैं। लेकिन इस तरह से ये चीज मिली है, ये बसंतर दरिया का इलाका है जो बंद चिप और नर्सरी हमारा जो इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, लगभग 5 से 600 मीटर पहले जो है ये माइन यहाँ पर मिला है। अब इसे कस्टडी में लेकर एक सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज किया गया है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीएसएफ ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पुलिस के मामले संज्ञान में ये तमाम चीजें आ चुकी हैं और अब देखना है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है। क्या ये कोई पहले की चीज यहाँ पर रखी गई थी या उसके बाद कोई ऐसा मामला है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं, लेकिन बीएसएफ ने इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होते हुए डिफ्यूज कर दिया एक सेफ जगह पर जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि ये पहले से दबाए गए, जो 1947 से पहले यहाँ पर दबाए गए थे वही माइन है
या फिर किस तरह से ये माइन यहां पर पहुंचा है, इसको लेकर पूरी पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। वार्षिक मचेल यात्रा का यहां शुरू होने में अब मात्र 2 दिन का ही समय रह गया है और ये यात्रा मंगलवार 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 25 सितंबर को होगा। खास बात यह है कि इस बार मचेल यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, जिसकी शुरुआत जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने की है। इस वेबसाइट में यात्रा को लेकर हर जानकारी दी जाएगी और मचेल माता के दरबार से हर रोज आरती का प्रसारण भी लाइव किया जाएगा। तो किश्तवाड़ के डीसी देवांश यादव ने बताया कि ये वेबसाइट यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद कारगर साबित होगी। उधर यात्रा को लेकर किश्तवाड़ प्रशासन ने भी क्या इंतजाम किए हुए हैं, इस पर आप देखिए किस तरह से नजर जो है वो गड़ाई गई है। लेकिन मुकम्मल तरीके से प्रशासन की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर किया गया है कि मचेल यात्रा को आने वाले यहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें हर सुविधा यहां प्रदान की जाएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए एक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है और लाइव प्रसारण यहां पर भी आरती का होगा। इससे पहले आपने देखा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये काम किया गया, उसके बाद अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर काम किया गया और अब मचेल यात्रा को भी लाइव प्रसारित यहां पर किया जाएगा। आज वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू डिवीज़न ने मचेल यात्रा वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया है। ये वेबसाइट लॉन्च होने के बाद अब जितने भी मचेल यात्रीज़ हैं उनको एक जगह पे सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कई सारे बुकिंग्स और डोनेशन के भी अरेंजमेंट्स कराए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो कंट्रोल रूम और पुलिस पीसीआर के नंबर्स हैं, इससे हर यात्री को कभी भी इमरजेंसी में कहाँ संपर्क करना है और हर जगह पे कहाँ पे लंगर्स लगे हैं, कहाँ पे हमारे चेक पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेशंस की टीमें बैठी हैं, वो सारी जानकारी इनको देखने का मौका मिलेगा। साथ साथ जैसे डिविजनल कमिश्नर सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए, हम इसमें एक लाइव आरती जिसमें कि हर दिन का आरती का जो वीडियो है हम लोग वेबसाइट पे डालेंगे और उसके साथ साथ लोगों के सजेशंस भी लेते रहेंगे, जिससे कि समय के साथ साथ इस यात्रा की वेबसाइट को हम इम्प्रूव करते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि वेबसाइट को इम्प्रूव करने की भी बात की गई है। इसी पर जानकारी लेंगे, अजय शांत ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, इस बार श्रद्धालु जितने भी मचेल यात्रा को लेकर पहुंचेंगे उन्हें सहूलियत के साथ साथ और भी अच्छी चीजें वहां पर प्रदान करने की कोशिश की गई है। जमीनी इस वक्त सतह पर क्या कुछ काम किया गया है? जी बिल्कुल आशा, देखिए जैसे तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे ही यात्री अपने घर से निकले वो वेबसाइट को देखिए प्लान करे अकॉर्डिंगली, ताकि उसको ज्यादा दिखते वहां पर न हो। जो प्लान वहां पर किया गया है, जो बेस कैंप है जो गुलाबगढ़ पार्डर है, जहां से 32 किलोमीटर का सफर आगे मचेल माता के दरबार पर जाता है, वहां से हेलीकॉप्टर सर्विस का ट्रायल रन हुआ है, वो सक्सेसफुल रहा है और 25 से ये यात्रा जो है शुरू हो जाएगी। जो हेली सर्विस भी उसी दिन शुरू होगी और वहां पे जो बताया जा रहा है कि डिविजनल कमिश्नर, एडीजीपी और दूसरे अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे। हवन और आरती के बाद जो एक फॉर्मेलिटी होती है यात्रा को शुरू करने की, वो शुरू हो जाएगी। जहां तक प्रिपरेशंस की बात है तो गुलाबगढ़ में जो एक यात्री भवन है उसको कहीं ना कहीं फाइनल रूप दिया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिन के अंदर अंदर वहां पर यात्रियों को बिठाने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जिसके अलावा एक दूसरा डामला बनाया गया है, वहां पर मशरूम टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जो यात्रियों की सुविधा रहे, रात को रहने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। सड़क का एक बड़ा इशू था, पीएमजीएसवाई की तरफ से वहां पर सड़क बनाई जा रही है और अभी उस पर वाहन तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए उसको कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है। लेकिन हमें जो बताया जा रहा है कि 1 हफ्ता अभी उसमें लग सकता है, जो पुराने रास्ते से ही अभी यात्री जो है मचेल यात्रा के लिए जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ज्यादा तौर पर आप देखिए रहने की व्यवस्था की जाती है। इस बार क्या रेट्स वहां पर निर्धारित किए गए हैं? रहने को लेकर निःशुल्क सेवा क्या कुछ दी जा रही है? और हेलीकॉप्टर की जो रेट्स को लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति थी, क्या वो क्लियर हो पाई है? जी बिल्कुल, जो 3700 कुछ रुपए फिक्स किए गए थे वन वे हेलीकॉप्टर का, वो वही फिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि 2 बार रिटेंडरिंग के बाद भी वही रेट्स आए हैं, क्योंकि जो मार्केट में 2 ही जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनकी मोनोपोली सामने नजर आई है, जिस वजह से उन्होंने एकदम से सारे जो रेट है वो बढ़ा दिए। लेकिन वही इसी रेट पर बुकिंग चालू हो गई है, उसी पे यात्री जो है वो आना शुरू हो गए हैं, उन्होंने बुकिंग शुरू कर दी है। लेकिन जहां तक रहने की व्यवस्था की बात है, मचेल माता के दरबार के आसपास के परिसर जहां लोग अपने होम स्टे बनाए हैं वहां पर व्यवस्था है, जो उनके साथ नेगोशिएशन करके 500 के आसपास रेट रहता है। उसके अलावा टेंटेड कॉलोनी वहां पर लगाई जा रही है, उसके रेट्स अभी बाहर नहीं आए हैं। जो डीसी खुद वहां का दौरा कर रहे हैं और वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि उसको भी अपलोड किया जाएगा, ताकि वहां पर जो लोग है काला बाजारी है उस पर भी रोक लगी जा सके। सबसे पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये काम किया गया था कि आरती को लाइव किया गया था। उसके बाद अमरनाथ यात्रा की
आपने देखा कि अमरनाथ मंदिर के अंदर किस तरह से वहां पर लाइव आरती का प्रसारण हुआ और इस बार मचेल यात्रा के अंदर भी लाइव प्रसारण आरती का होगा। उसे किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें गिरावट तो नहीं आएगी इसे मद्देनजर रखते हुए? देखिए, कहीं ना कहीं ये इस माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जिन लोगों को माता मचेल के दरबार का पता नहीं है वो इससे जुड़ें, क्योंकि जो कब इसका इनॉग्रेशन हुआ है उसमें डिवीजन कमीशन ने डायरेक्शन दी है कि इनको दूसरे पोर्टल्स के साथ जोड़ा जाए, दूसरी वेबसाइट के साथ जोड़ा जाए जो देश भर के देवस्थान है उनके प्रसारण करते हैं, ताकि जो है देश भर के लोग माता के दरबार के बारे में जाने और यहाँ पर जो टूरिज्म का फ्लो है वो बढ़े। तो उस मंशा के साथ ही उनको डायरेक्ट किया है डिवीजन कमीशन ने कि आरती का जो वीडियो है उसको अपलोड किया जाए, मतलब ज्यादातर श्रद्धालुओं की जो पहुंच है वहां तक बने, लोगों को पता चले कि यात्रा यहाँ पर चल रहा है। एक और बात यहाँ पर जाते जाते करना चाहूंगी अजय जी, जिस तरह से टूरिज्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, टूरिस्ट जो स्पॉट हैं क्या उन्हें विकसित करने की कोशिश की गई है जहां पर थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी लोगों को? जी बिल्कुल, जो चाहे लाइटें लगानी हो या वहां पर बिजली का जैसे सोलर प्लांट वहां लगाया जा रहा है, जो किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से काफी इनिशिएट किया गया है, चाहे टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, पाथ बनाना है, जो माफ कीजिए केडीए के पास जो फंड्स आ रहे हैं उनको वहां पर यूटिलाइज किया जा रहा है, स्कीमें बना के वहां पर स्टेप बाय स्टेप एक मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। हालांकि मास्टर प्लान घोषित नहीं है लेकिन जो योजना बनाई जा रही है केडीए उसको कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अजय। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि लाइव आरती का प्रसारण श्रद्धालुओं की कमी के लिए नहीं, श्रद्धालुओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया गया है। जाहिर तौर पर लोगों को घर में बैठकर ये पता चले कि मचेल यात्रा चल रही है और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे और टूरिज्म के साथ भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि जब यात्रा शुरू होती है तो फिर सहूलियतें जो दी जा रही हैं वो फराहम किस तरह से वहां पर होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल की रेजिडेंटेड जो डॉक्टर हैं उनके एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्री मेडिकल को तो नहीं कहेंगे लेकिन प्री क्लिनिकल मेडिकोज एसोसिएशन ने आज जम्मू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया और प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि एनएमसी है उस पर नॉन मेडिकल टीचर्स को नियुक्त करने का दबाव बना रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक ही डॉक्टर, यहाँ पर आप देखिए, डॉक्टर ही डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ को पढ़ा सकता है और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वह जिम्मेदारी यहाँ पर किस तरह से निभा सकता है, इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जरूर देना होगा। यानी कि नॉन मेडिकल्स के जो टीचर्स हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाएंगे, कई तरह के सवालिया निशान आज इन लोगों ने लगा दिए हैं। रिसेंटली जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हमारी जो एनएमसी जो हमारी काउंसिल है तो उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है कि आप जो प्री एंड जो पैरा क्लिनिकल जो ब्रांचेज हैं उनमें जो नॉन मेडिकल जो नॉन डॉक्टर्स हैं, जो नॉन एमबीबीएस कैंडिडेट्स हैं उनको आप फैकल्टी में लीजिए। तो इसी चीज़ के खिलाफ हमारी आज एक रिसेंटमेंट है। आज जो ये हमारी ऑल इंडिया प्री एंड पैरा मेडिकल काउंसिल है उनकी कॉल थी आज कि आपको हर जगह अपने मेडिकल कॉलेजेस जहाँ भी हैं आपको अपना एक रिसेंटमेंट देना है इसके खिलाफ। तो उसी चीज़ को लेके हम अभी यहाँ पे सब जमा हुए हैं। तो देखिए ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको डॉक्टर ही पढ़ाने चाहिए। कोई नॉन मेडिकल कैंडिडेट होता है उसको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है, तो वो चीज़ वो लोग कैसे हमारे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एमबीबीएस हो या उस कंसर्ट ब्रांचेज में एमडी हो या सीनियर रेजिडेंट्स हो, तो उनसे वो कैसे वो बॉन्ड बना पाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर पढ़ाएंगे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और अगर कोई नॉन एमबीबीएस बैकग्राउंड से है, जो नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड से है, वो पढ़ाएंगे तो उसमें फ़र्क तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कोई बोल सके कि फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए जो बच्चे जो अभी एमबीबीएस जो पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, उन पे क्या आएगा, असर आएगा। अगर कोई डॉक्टर पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर पढ़ाएंगे तो उनको अपने तजुर्बे के हिसाब से पढ़ाएंगे, और अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको इन चीज़ों का नहीं पता है, वो अलग चीज़ों में माहिर है जो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कॉमन सेंस वाली ये बात है कि डॉक्टर ही डॉक्टर को पढ़ाएं तो बेहतर रहता है। उनका एक्सपोजर, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ काम आता है, और इस वजह से जो एक संपूर्ण डॉक्टर बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 3691 शिव भक्तों का
21वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 141 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 2203 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं, जबकि 1488 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम को लेकर भी सराहना की। बहुत खुशी है हमको और मैं तो बहुत बार बार यहाँ आता हूँ और हर बार यहाँ आकर बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश में उन्नति रहे, खुशहाली रहे, शांति रहे और सब में प्रेम बना रहे। वैसे तो हम बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, मार्च अप्रैल से शुरू कर देते हैं, पंजीकरण कराना, वो सब काम करना। यहाँ आके भी रात को जब 2:30-3 बजे यात्रा रवाना होती है तो पूरी रात उत्साह में सो नहीं पाते हैं। 12 बजे नहा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं कि अब यात्रा जाएगी, अब यात्रा जाएगी, ऐसा जोश बना रहता है। बहुत बढ़िया इंतजाम है। मैं तो पिछले कई वर्षों से आ रहा हूँ, इस वर्षों में और अच्छा इंतजाम है। बहुत अच्छी व्यवस्था यात्री निवास में भी है, प्रशासन की ओर से बहुत शानदार व्यवस्था है। तो ये हर एक साल हम लोग का एक मनसा रहता था कि जत्थे में जाए, अमरनाथ जी का दर्शन करे, बाबा बर्फानी का दर्शन करे। बहुत खुशी हो रही है जत्थे में जाने के बाद। हम लोगों को मैसेज रहेगा कि भाई हम लोगों को इस बार जैसे बुला रहे हैं बाबा, हर एक बार बुलाए, फिर से हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करें। मांगेंगे देश की खुशहाली के लिए, दरबार पर मांगेंगे बाबा बर्फानी के लिए कि बाबा बर्फानी से देश के खुशहाली की मांगेंगे। कहेंगे हर एक साल बाबा अपने दर्शन के लिए हम लोगों के ग्रुप को बुलाए। बहुत एक्साइटमेंट है जी। पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे थे, इस बार मौका मिला है जाने का। किसी कामवश या कारणवश नहीं जा पाते थे, पर इस साल जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जुनून है जाने का, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, सारी सेना लगी हुई है, सरकार का पूरा सहयोग है, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, कोई असुविधा नहीं हुई है, सब बढ़िया है, मजेदार है। देश से बस यही मांगेंगे और विकास हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा का स्तर बढ़े, सब कुछ अच्छा हो देश में, बस यही मांग रहेगी। मोदी जी फिर से आए। डोडा के काश्तीगढ़ बंजर इलाके से आज एक तेंदुआ धर दबोचा गया। ये सफलता वन्य जीव संरक्षण विभाग को मिली है और जिसकी टीम ने लोगों द्वारा इस तेंदुए को बार बार देखे जाने के खुलासे के आधार पर बंजर में एक जाल बिछाया और तेंदुआ यहां पर पकड़ा गया। इस तेंदुए को पकड़कर यहां फौरन इसके स्वास्थ्य की जांच की गई और उसके बाद काश्तीगढ़ इसे यहां पर भेजने की बात हुई, लेकिन इसे फिलहाल किश्तवाड़ भेज दिया गया है। हमें लेपर्ड की एक कंप्लेंट हमारे रेंज ऑफिसर के पास मिली और उसके बाद उन्होंने हमें वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की। उनकी इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस में हम जाके वहाँ पे हमने काश्तीगढ़ ज़ियानी बंजर में ट्रैप लगाया। लोगों का वहाँ जब लोगों पे से हमने बात की, लोगों का कहना था कि ये जो है रेजिडेंशियल एरिया में आ रहा है। तो उसके बाद हमने जगह को डिसाइड किया कि किस जगह पे इसको लगाएंगे और उसके बाद हमने वहाँ पे ट्रैप लगाया और 2 दिन के बाद ही हमें इसमें कामयाबी मिली पकड़ने में। अभी इसका जो दहशत का तो मैं नहीं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि सिर्फ नुकसान कोई भी नहीं, ह्यूमन लॉस हमारे पास कोई नहीं, कोई लाइफ स्टॉक लॉस भी अभी हमें उसके बारे में नहीं सुना। लेकिन हो सकता है कुछ कुत्ते सुना कि कुछ कुत्ते इसने वहाँ से उठाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद हमें ज़्यादा यही बात हुई कि रेजिडेंशियल एरिया में आ रहा है। लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे स्कूली बच्चे चलते हैं, देर सवेर लोग चलते हैं, तो खतरा था हमें कि कहीं ये किसी पे अटैक ना करे। ये बहुत ही बड़ा लेपर्ड है, जैसे अगर आपने इसको दिखाया है अपने वीडियो में, तो मैंने भी इतना बड़ा लेपर्ड अभी तक नहीं देखा है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? लोगों से हमारी यही अपील है कि एक तो अगर फॉरेस्ट एरिया में लोग जा भी रहे हैं तो क्योंकि गांव के लोग हैं, इनका लाइफ स्टॉक का काम होता है, ये लोग जाते भी हैं, लेकिन वो चाहे झुंड में जाएं, अकेले ना जाएं। और अगर कहीं से उनको कोई इन्फॉर्मेशन आती या वो देख लेते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ को पास करें। तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ का काम है कि वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कैसे उन एरियाज से इसको रेस्क्यू करता है, इस जानवर को भी कोई नुकसान ना हो और लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। अंजुमन-ए-ताजरान राजौरी द्वारा डाक बंगला राजौरी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें असरार बट को अंजुमन-ए-ताजरान सर्वसम्मति से राजौरी का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर असरार बट ने यहां राजौरी के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि राजौरी के व्यापारिक वर्ग ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं स्थानीय जो छोटे बड़े सभी दुकानदार हैं, उन्होंने भी अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखकर उन्हें हल करवाने का प्रयास करेंगे। सब शहरदारियों को या बाहर से आए हुए लोगों को जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया है, इंशाअल्लाह मैं उनके
उनकी हर इस पे खरा उतरूँगा और इंशाअल्लाह जो काम हमसे पीछे नहीं हो सके वो आगे इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि कोई भी छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, उसका कोई भी काम होगा इंशाअल्लाह पूरी तरह से हम उसको अंजाम देंगे। चाहे वो फड़ी वाला हो, रेडी वाला हो या खोखे वाला हो या बड़ी दुकान वाला हो, इनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, इनके मसाइल हैं। हमें उम्मीद है ये भी आप उजागर करेंगे। आज इसार भट्ट साहब अंजुमन ताजरान के सदर बने गए हैं और इसके बाद हमारी फ़ौरन एक मीटिंग होगी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और कैशियर वगैरह वो बनेंगे। कांग्रेस नेता ठाकुर बलबीर सिंह ने यहां बनी क्षेत्र का दौरा कर वहां बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मकान ढहने और भूस्खलन से भेंट चढ़े लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त की। उनके साथ ही कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के पूर्व प्रधान व कांग्रेस नेता नरेश शर्मा भी वहां मौजूद रहे। बिजली के प्रीपेड मीटर्स को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने सरकार और बिजली विभाग की निंदा की है। केसरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक यहां देश के 4 बड़े महानगरों में प्रीपेड मीटर्स की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जम्मू में इन्हें शुरू करने पर जोर डाला जा रहा है। महंगाई से परेशान जनता को परेशान किया जा रहा है। ये बात उन्होंने अरनिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। ਤੁਸੀਂ देखो कि अज तक सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़े 4 महानगरों में जिहड़ा अजे स्मार्ट मीटर जिहड़ा प्रीपेड नहीं शुरू किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की साडे जिहड़ा एक प्रयोगशाला बनाई हुई ने। चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर ने यहां अखनूर के गांव फत्तू कोटी गढ़खाल के लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं और दरिया चिनाब के ही जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जमीन का कटाव भी तेजी से हो रहा है, जो गांव के लिए खतरा बना हुआ है। चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर के कारण एक मकान चिनाब के पानी में समा गया है और इसके साथ ही पीड़ित लोगों का आरोप यह है कि उनकी कई कैनाल जमीन यहां पर आप देखिए जो खेती योग्य है वो चिनाब दरिया की भेंट चढ़ गई है और इसके बावजूद सरकार उनकी जमीनों और मकानों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ये बहुत जल्दी कटाव कर रहा है दरिया, जितना भी है इधर से मकान भी बह गए हैं और जो जमीन है वो भी काफी बह गई है और आगे आगे ये कटाव चलता जा रहा है और आगे नीचे जो गांव है इनको भी खतरा हो सकता है। लगता है कि अगर बारिशें और अभी होने वाली हैं तो कितना नुकसान? हाँ, ये बहुत नुकसान हो सकता है। ये जितना परगवाल, नरसिंहपुरा, इधर जितना भी एरिया ना उधर से अगर कटाव होता है तो इनको बहुत नुकसान हो सकता है। और कितने गाँव खतरे में है? और ये कम से कम कोई 20-25 गाँव खतरे में है। क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि लापरवाही है, लापरवाही है और हाँ जी उनकी लापरवाही है जो बारिश आ रही है और अंदर ये बांध बूंद नहीं बांध रहे हैं यूँ तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। पानी बढ़ता जा रहा है और बारिश अभी और बढ़ेगी अभी तो अभी नीचे भी गांव में खतरा है और कटाव हो रहा है, चलता जा रहा है। 10-15-20 फुट ये डेली ये काट रहे हैं। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां ललिता आदित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया और ये बाइक रैली जम्मू से शुरू होकर कारगिल वॉर मेमोरियल में जाकर संपन्न होगी। एसपी सीआईडी संजय परिहार ने इस रैली को आज अपनी शुभकामनाओं के साथ कारगिल की ओर रवाना किया। जैसे कि आप जानते हैं ये जो राइड है इट इज़ फॉर ए कॉज। हम ये सब ये जो राइड है हम सभी यूनिफॉर्म होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, सभी यूनिफॉर्म होल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं और जितने भी हमारे कारगिल में शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।